मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स वीडियो 5। आई होप कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर से पसंद आ रही होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट अस स्टार्ट। नंबर 1 क्वेश्चन, ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। इनमें से क्या चीज़ है जिसको कंप्यूटर परफॉर्म नहीं कर सकता है? इनपुट, आउटपुट या प्रोसेसिंग। तो आप लोगों को सबको पता है कि कंप्यूटर जो मेनली 4 फंक्शंस जो है कंप्यूटर के, दैट आर इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो थिंकिंग इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का काम नहीं है। कंप्यूटर की कोई अपनी थिंकिंग नहीं होती है। इट वर्क्स अपॉन द यूजर इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम्स। इनमें से क्या चीज़ है जो अनप्रोसेस्ड आइटम्स की कलेक्शन कहलाती है? इंफॉर्मेशन, डेटा, रिपोर्ट्स। तो आप लोगों को पता है कि इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड आइटम्स, रिपोर्ट्स आर द क्रिएटेड ऑन द डेटा एंड तो डेटा इज द कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम। जब तक जो डेटा है अनप्रोसेस्ड, अनऑर्गेनाइज्ड रहता है तो उसे हम लोग डेटा कॉल करते हैं, और जब उसी चीज़ को हम प्रोसेस और ऑर्गेनाइज वे में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग इंफॉर्मेशन कॉल करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन, मॉनिटर, प्रिंटर। आप सबको पता है कि मॉनिटर इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्ट कॉपी output device and printer is the hard copy output device। तो टच स्क्रीन इज नॉट द आउटपुट डिवाइस, इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। जिस प्रकार हम फ़ोन को टच करते हैं कोई ऐप खोलने के लिए, कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए, तो ये आप लोगों के पास टच स्क्रीन जो है वो इनपुट का काम करती है। सो दैट्स वाई इट इज़ एन इनपुट डिवाइस, नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज। इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर की जाती है? एनालॉग डेटा, डिजिटल डेटा या मॉडम। तो आप सबको पता है कि कंप्यूटर कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, सो इट इज़ द डिजिटल फॉर्म। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कंप्यूटर स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल डेटा दैट इज 0 and 1। तो नेक्स्ट इज इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल इज आल्सो नोन एज। इंटरनेट का जो वर्किंग प्रोटोकॉल है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो आप लोगों के पास SMTP, FTP, TCP/IP। तो राइट आंसर इज TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ द वर्किंग प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। SMTP जो होता है आप लोगों के पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ यूज टू ट्रांसफर द मेल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आप लोगों के पास फाइल्स को वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर पे ट्रांसफर करने का काम करता है। तो इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल कौन सा है आप लोगों के पास? TCP/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डैश लाइन अंडरलाइंस ए वर्ड इफ देयर इज ए स्पेलिंग मिस्टेक। कहता आप लोगों के पास कौन से कलर की एक लाइन लग जाती है किसी वर्ड के नीचे अगर स्पेलिंग मिस्टेक है? तो रेड, ग्रीन या कॉन्टेक्सचुअल। तो आप लोगों के पास रेड, आप लोगों के पास जो रेड कलर की लाइन है वो किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दी जाती है अगर उसमें स्पेलिंग एरर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्मवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, डिवाइस मैनेजर या सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर इज हार्डवेयर। फर्मवेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो अगला क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इज इन विच वी एंटर द डेटा। अगर हम एक्सेल की बात करें तो एक्सेल में वर्कशीट में जहां पर हम लोग डेटा को एंटर करते हैं उस बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं? टेबल में डेटा को एंटर करते हैं, कॉलम में या सेल में? तो बेसिक यूनिट वेयर द रो एंड कॉलम आप लोगों के पास इंटरकनेक्ट होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर सेल कहते हैं। एंड इट इज़ द बेसिक यूनिट वेयर वी एंटर द डेटा। जो भी वैल्यू हम लोग एंटर करते हैं वो वर्कशीट में हमेशा सेल के अंदर पास की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट। इंडिया के साइंटिस्ट्स के द्वारा डेवलप किया गया, डिज़ाइन किया गया पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम, ब्लू जीनी, कम्पैक्ट क्रे। तो परम इज द सुपर कंप्यूटर दैट इज डिजाइंड और डेवलप्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट्स। नेक्स्ट इज इन एक्सेल वर्कबुक हाउ मैनी शीट्स आर देयर बाई डिफ़ॉल्ट। अगर एक्सेल में हम लोग कोई वर्कबुक खोले तो उसमें बाई डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट्स आती हैं? 2, 3 या 6। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर 3 शीट्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3 शीट टैब के अंदर आपको अपीयर दिखाई देती है एट द बॉटम ऑफ द वर्कशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ DBMS। DBMS का पूरा नाम क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा हाउस मर्ज सिस्टम, नन ऑफ दीज।
तो आपके पास इसका पूरा नाम रहता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे DBMS कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे MS एक्सेस है आप लोगों के पास, MySQL है आप लोगों के पास, Oracle है। तो आप लोगों के पास ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स कहलाते हैं। विच इज़ नॉट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज़ 10, पेज मेकर, फोटोशॉप। तो आप लोगों के पास पेज मेकर और फोटोशॉप दोनों ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जबकि विंडोज़ 10 जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप्ड टुगेदर रिप्रेजेंट ए। अगर हम लोग इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस को एक जगह पर इकट्ठा कर दे तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल डिवाइस। तो ये आप लोग के पास दे रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज कन्वर्टिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। जब हम डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं इन्फॉर्मेशन में तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सपोर्टिंग, प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग। तो प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग द डेटा इनटू द इंफॉर्मेशन। प्रोसेस, जब हम डेटा को इनपुट करते हैं तो उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो नेक्स्ट इज डैश डिवाइस यूजेज अ सेट ऑफ वीड्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डेटा। कौन सी डिवाइस है जो कुछ सेट ऑफ वीड्स को यूज़ करती है टू रिप्रेजेंट द डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए? ENIAC, EDVAC या अवेकस? तो आप लोगों के पास इट इज़ ऑप्शन सी, अवेकस। अवेकस एक डिवाइस होती है जिसका आप लोगों के पास जो फ्रेम रहता है वो वुड का रहता है और उसके बीच में ऐसे वायर्स लगी रहती हैं और उसके ऊपर बीड्स लगे रहते हैं और उन बीड्स को हम लोग काउंटिंग के लिए, प्लस माइनस के लिए यूज़ करते थे। तो नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन हार्डवेयर इज। कौन सा सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर को रन करने के लिए जरूरी चाहिए होता है? डिवाइस ड्राइवर, टास्क मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर। तो डिवाइस ड्राइवर, जब हम कोई सॉफ्टवेयर जो है जब हम कोई हार्डवेयर अटैच करते हैं कंप्यूटर के साथ तो उसको चलाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर दैट इज डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत हमें पड़ती है। नेक्स्ट इज द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन। कौन सी जनरेशन थी जिसमें कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा था? फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन? इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर वेरी लार्ज इन साइज, दे वर इन बुक। आप लोगों के पास जो कंप्यूटर्स थे उनका साइज जो था वो एक कमरे के आकार से भी बड़ा रहता था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में साइज जो था वो कंप्यूटर का बहुत बड़ा था। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर। डेडिकेटेड कंप्यूटर इनमें से कौन सा है आप लोगों के पास? Which is used by one person only, which is assigned one and only one task, which uses one kind of software। तो आप लोगों के पास एक ऐसा कंप्यूटर जिसमें आप लोगों के पास सिर्फ एक काम एक टाइम पर असाइन किया जाता है, दैट इज नोन एज द डेडिकेटेड कंप्यूटर। A fault in the computer program that prevents it from working correctly। कहता है कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई ऐसा फॉल्ट जो इसको काम करने, सही तरीके से काम करने में रोकता है, वो क्या है? बूट, बग या स्ट्रैप। तो आप लोगों के पास इट इज़ नोन एज ए बग। बग का मतलब एरर। एरर आती है प्रोग्राम में जो उसको काम करने से रोकती है। नेक्स्ट इज हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है? बेबेज, बिल गेट्स या बिल क्लिंटन? तो आप लोगों के पास बिल गेट्स इज़ द राइट आंसर। ही इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस ज़रूर से पसंद आ रही होंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।